न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय शुरू के 2 वचन। जब यहूद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। 3 वचन। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। पहले वचन में क्या लिखा है? यहूद के मरने के बाद इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया। 3 अध्याय 12वें वचन में फिर से वे बुरा काम किए। इन बातों को सावधानी से मन में रखिए। फिर बुरा काम करना, फिर से पाप में काम करना, इस तरह आप में से कितनों के जीवन में है? एक बार सोचिए। जीवन थोड़ा स्थिर होने की देरी है, फिर से बुरा काम करते हैं। सब कुछ अच्छा होने भर की देरी है, आप फिर से पाप करते हैं। परमेश्वर आप पर तरस खाने भर की देरी है, आप और अधिक पाप करते हैं। है क्या कोई हमारे बीच बार बार पाप करने वाले और पाप को दोहराते जाने वाले? एक बार परमेश्वर के पास आकर दुहाई देकर, परमेश्वर से उत्तर पाकर, बार बार गलत कामों को करने वाले, बार बार पापमय कामों को करने वाले और अधिक पापमय कामों को करने वाले हैं क्या? तो सुनिए, अकाल क्यों पड़ता मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह परमेश्वर के साथ छल करने वाले, इस तरह कुछ दिन परमेश्वर के साथ रहकर भरोसा दिलाकर, परमेश्वर से उत्तर पाकर, उत्तर मिलने के बाद परमेश्वर को भूलकर, परमेश्वर को छोड़कर संसार की रीति पे जीने वाले, दिन प्रतिदिन आप अपने दंड को बढ़ा रहे हैं। 8 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। आइए 13वां अध्याय। इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। अभी कितने वर्ष? 40 वर्ष। क्या किया? पलस्तियों के वश में सौंप दिया। पहले कितने से स्टार्ट किया? 8 वर्ष से स्टार्ट किया। जब वे आज्ञा नहीं माने, दंड को 18 वर्ष बढ़ा दिया। फिर भी जब आज्ञा नहीं माने, दंड को 20 वर्ष बढ़ा दिया। फिर भी आज्ञा नहीं मानने से 40 वर्ष। 40 वर्ष जो है सामान्यतः परिपूर्णता को दिखाता है। प्रिय, अभी इजरायली लोग 40 वर्ष पलस्तियों के वश में गुलाम होकर जिए। इस तरह दंड पाने के बावजूद भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। प्रिय, पता नहीं क्यों कुछ लोग, परमेश्वर उन्हें कितना भी दंड दे, उनमें बदलाव नहीं आता है। कितना भी सजा दे, बदलाव नहीं आता है। और उनके जीवन में निराशा और असफलता पीछा करता रहता है। कितना भी मेहनत करे, प्रतिफल नहीं मिलता है। कितना भी फसल बोए, वो फसल फलवंत नहीं होते हैं। कितना भी लागत लगाए, 1 रुपया नहीं बचता है। फिर भी पता नहीं क्यों ये परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हैं। परमेश्वर ने पहले इन्हें गुलाम के रूप में सौंप कर दंड दिया, फिर भी उनमें बदलाव नहीं आया। अभी अंत में अकाल, भयानक अकाल पड़ गया। अकाल क्यों पड़ता है? पड़ने का कारण क्या है? जल्दी से मैं आपसे बांटूंगा। आइए, लेवियों की पुस्तक 26 अध्याय 14वां वचन। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, तो सुनो, यदि कोई मेरी आज्ञा नहीं मानेगा और मेरे कहे अनुसार नहीं जिएगा, मन मर्जी से जिएंगे तो दंड दूंगा। वही हमने न्यायियों की पुस्तक में देखा। वे सब अपनी मन मर्जी से जी रहे थे। फिर क्या हुआ था? अकाल पड़ा। आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, फलस्वरूप परमेश्वर से दूर हो गए। अदन की वाटिका में कोई कमी नहीं थी। परमेश्वर ने समृद्धि से भरपूरी के साथ अदन की वाटिका में फलों को दिया। कुछ भी खा सकते थे वे, लेकिन जैसे ही वे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए, समृद्धि में से, सारी आशीषों में से, परमेश्वर की संगति में से, परमेश्वर के दिए गए आनंद में से वे बाहर निकाल दिए गए, खदेड़ दिए गए। कांटों और उठकटारों के बीच कठिन परिश्रम करेंगे तभी खा पाएंगे।
ऐसी स्थिति में पहुंच गए। कारण क्या था? उनका पाप। पाप एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। पाप एक मनुष्य को परमेश्वर के दिए गए समृद्धि से दूर करता है। पाप मनुष्य के शांति को उससे दूर कर देता है। पाप मनुष्य को परमेश्वर की संगति से दूर कर देता है, खुशी को दूर कर देता है। आदम और हव्वा के जीवन में ये सब हम देखते हैं। अभी परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे और अपनी मन मर्जी से जियोगे तो, और अपने शरीर के अनुसार चलोगे तो, अपने शरीर की अभिलाषाओं में जियोगे तो, सुनो, आने वाले समय में तुम कौन सी समस्याओं का सामना करोगे बताता हूं। परमेश्वर ने कहा, आइए देखें 15वां वचन। और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरे सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। प्रिय, बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु के पहले मृत्यु का सूचक रोग है। तुम मेरे विरोध में जियोगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा जानते हैं? तुम्हारे शरीरों को दंड दूंगा। रोगों से तुम्हारे शरीरों को मैं पीड़ित करूंगा। कम से कम इस तरह तुम अपने जीवनों को सुधार लोगे, शायद पश्चाताप करोगे, गलती को जान लोगे। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हें ऐसे भयानक रोग से पीड़ित करूंगा। दूसरा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। परिश्रम करोगे तुम, बीज बोगे तुम, फसल होने के बाद उस उपज को तुम अपने घर नहीं ले जा पाओगे, लेकिन तुम्हारे शत्रु आकर पूरा ले जाएंगे। जिसने कर्ज दिया वो आकर सब ले जाएगा। मेहनत से नौकरी करते हो, वेतन हाथ में मिलता है, जो उधार दिया वो आकर ले जाता है। प्रियो, मेरा एक मित्र था, पूरे महीने मेहनत करता था। पिछले समय उसके किए गए कर्ज के कारण, पिछले समय किए गए गलत कामों के कारण पूरे महीने परिश्रम करने से 18,000 रुपए मिलते थे। वेतन मिलने भर की देरी है प्रियो। शाम तक आकर गेट के पास खड़े हो जाते थे। जो उधार दिए वे गेट के पास खड़े रहते थे। पूरे महीने परिश्रम करके उन 18,000 रुपयों को ले जाकर उसे दे देता था। इस तरह कई वर्षों तक उसकी मेहनत से कमाई गई सारी कमाई पिछले समय के किए गए गलतियों के कारण, उधार के कारण देना पड़ता था। अपने दुख को मुझसे बांटता था। पूरे महीने परिश्रम करता हूं, स्वास्थ्य खराब रहने पर भी परिश्रम करता हूं। कारण जानते मेरे लिए नहीं, फिर किसके लिए? मेरे किए गए गलतियों के कारण, मेरे किए गए उधार के कारण गेट के पास ताक में बैठे रहते हैं। 18,000 ले जाते हैं। मेरी पत्नी मेहनत से काम कर रही है। मेरी पत्नी 9 महीने के गर्भ से होने पर भी उसे बस में यात्रा करते हुए काम में जाना पड़ता है। कारण जानते हैं, वो परिश्रम करने से ही घर चलेगा, रोटी खा पाएंगे। प्रियो, पिछले समय उसके किए गलती के कारण, उधार के कारण मुसीबतें उठा रहे हैं, बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कष्ट उठाने पर भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति थी। उसके बाद, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे, भयभीत हो जाओगे, सेलफोन ऑफ कर लोगे और घर के दरवाजे में ताला लगा दोगे और सबसे छिपकर रहस्य में घूमते रहोगे। सच है ना? हम में से कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही है ना? कारण जानते हैं, आपके किए गए गलती के कारण आपके ऊपर पड़ा दंड आज आपको एक स्थान में शांतिपूर्वक रहने नहीं दे रहा है, सोने नहीं दे रहा है, सुकून से रहने नहीं दे रहा है। उतना ही नहीं, 18वां वचन, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे घमंड के बल को तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। आकाश को लोहे का यानी वर्षा नहीं होगी, भूमि पीतल की यानी आप जोतना चाहो फिर भी जोत नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि वर्षा नहीं हुई, इसलिए आपकी भूमि बंजर होकर रह जाएगी, फसल नहीं होंगे।
वर्षा नहीं होगी। तुम्हारे पापमय कामों के कारण तुम अपने ही हाथों से अकाल को मोल ले रहे हो। उतना ही नहीं, 20वां वचन, और तुम्हारा बल अकारत गंवाया जाएगा। शरीर की सारी ताकत कमजोरी में बदल जाएगी, निर्बल हो जाओगे। प्रियो, कुछ लोग आकर कहते हैं भाई मैं ताकतवर दिखाई दे रहा हूं लेकिन मेरे हाथों में ताकत नहीं है, पैरों में ताकत नहीं है ब्रदर, शरीर में बल नहीं है ब्रदर, कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, खड़े नहीं हो पाता हूं, बैठ नहीं पाता हूं, चल नहीं पाता हूं, काम नहीं कर पाता हूं, शरीर में, हाथों में, पांव में बल नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे गलतियों के कारण जब मेरे दंड देने का समय आएगा तुम्हारे शरीर का बल घट जाएगा, निर्बलता तुम पर छा जाएगी। उतना ही नहीं, तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, इस पर भी यदि तुम नहीं सुधरोगे तो परमेश्वर कह रहे हैं तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांटेंगी और तुम खाकर भी तृप्त न होंगे। अकाल क्यों पड़ता है? जब मनुष्य अपने मन मर्जी से जीना शुरू करता है अकाल पड़ता है। वह अकाल कितने रूप में पड़ता है और कितने तरह से पड़ता है विस्तार से परमेश्वर बताए हैं। इस लिस्ट में से किस समस्या में से, किस रोग में से, किस दुख में से आप गुजर रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं। अकाल पड़ने का समय था न्यायियों का शासन काल। अकाल पड़ने का कारण था जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। और अकाल जिस परिवार पर पड़ा, एलीमेलेक और उसका पूरा परिवार, केवल उनका ही परिवार नहीं, वहां रहने वाले सारे परिवार अकाल से बहुत ही संकट उठाए। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, अगर आपके जीवन में आप अकाल से होकर गुजर रहे हैं तो उसके कारण को जानकर, कारण को पहचानकर पश्चाताप करने से अच्छा है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं इतना अधिक तुम्हें ताड़ना देने पर भी तुम यदि सुधरोगे नहीं तो सुनो, 7 गुना दंड मैं तुम्हारे ऊपर भेजने वाला हूं। अभी के दंड को ही सह नहीं पा रहे हो, अभी के कष्ट को ही सह नहीं पा रहे हो, अभी के दुख को ही सह नहीं पा रहे हो, अभी के बीमारी को सह नहीं पा रहे हो, तो फिर परमेश्वर कह रहे हैं सही कर लो, पूरे मन से पश्चाताप करो, अपने गलती को मान लो। बाइबल में न्यायियों की पुस्तक में हमने देखा वे यहोवा को दुहाई दिए, पिता हम गलत किए हैं, हमने पाप किया है, ये कहकर जब वे यहोवा को दुहाई दिए, परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनकर उन्हें शांति प्रदान किए। 18 वर्ष दंड देने पर भी, 20 वर्ष दंड देने पर भी जैसे ही वे दुहाई दिए परमेश्वर तरस खाए। जब वे गिड़गिड़ाने लगे तब परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किए। परमेश्वर आज आपको भी क्षमा करने के लिए तैयार हैं, दुहाई देने के लिए,
क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, अकाल किस समय पड़ा? अकाल पड़ने का कारण क्या था? अकाल से कौन सा परिवार प्रभावित हुआ? इस वचन के द्वारा बहुत ही स्पष्ट आप हमसे बात किए। पिता, आपकी आज्ञा मानना हमारे लिए भला है। आपके भय भक्ति में जीना कितना उत्तम है। अगर ऐसे ना होकर हम अपने मन मर्जी से जिएंगे तो हमारे लिए कितना नुकसान है और कितना कष्ट है। वर्तमान में ही हम में से बहुत से लोग अकाल रूपी कष्टों में फंसे हुए हैं। वो अकाल और सूखापन कैसे अलग अलग रूपों में पड़ता है, सीधे और स्पष्ट विस्तार रूप से हमें बताए। यदि इनमें से गुजरते हुए भी यदि हम अपने जीवनों को नहीं सुधारेंगे तो और 7 गुना कष्ट हम पर पड़ेगा, आपने कहा। पिता, आज जो कष्ट है उन्हें ही सह नहीं पा रहे हैं, आने वाले कष्टों को कैसे सह पाएंगे? जिस हाल में है हम क्षमा मांग रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं, माफ कीजिए। आज जितने भी घृणित कार्य हमारे जीवन में हैं, उन्हें हमारे जीवन से दूर कीजिए। उनमें से हमें पूरी रीति से छुड़ा लीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार आपके स्वीकार योग्य हम जी सकें, सहायता कीजिए, हमें माफ कीजिए। शांति और मेल को और आपके साथ के संगति को, आपके देने वाले समृद्धि और सारी आशीषों को हम सबको दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।